पाकिस्तान को हम क्यों कहते हैं कि आप इससे कभी दोस्ती नहीं कर सकते। ये तो जो उघारे घूम रहा है, प्लान क्या बनाया था देखिए अपने सेनापति को मरवाने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को जेल में डाल। क्या भरोसा करिएगा ऐसे देश के ऊपर। अपने देश का सेनापति वहीं के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा था। क्या हमारे देश में सेना कभी ऐसा काम करती है? जिसके कई रीजन भी है। सेनापति के पास पाकिस्तान का सेनापति था परवेज मुशर्रफ, मई या जून में महीना मरा है। हम मरे हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं, मरा है। समझिए ध्यान से। क्या वो लोग हम क्यों पाकिस्तान को हम क्यों कहते हैं कि आप इससे कभी दोस्ती नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा लोल इंसान होगा ना भारत का, दुनिया के नहीं कर रहे, हर देश का दूसरे देश से रिलेशन अलग हो जाता है। भारत का सबसे बेवकूफ होगा जो चाइना और पाकिस्तान पे भरोसा करेगा। चाइना एक हद तक के लिए वो इतना बड़ा कंट्री है तो थोड़ा बहुत उसको लाज शर्म है, क्या यार ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जो उघारे घूम रहा है इसको क्या लाज शर्म है। अब खुद सोचिए, नवाज शरीफ 1998 में प्रधानमंत्री, वो श्रीलंका दौरे पे गए हुए थे और सेनापति उस समय था परवेज मुशर्रफ। सेनापति के पास वहां पे थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों एक ही के अंडर में होती है। हम लोग की तरह इंडिया की तरह नहीं होती है कि थल सेना अलग, वायुसेना अलग, ही वहाँ तीनों एक ही के पास होती है। और उसने कह दिया नवाज शरीफ को कि उतर नहीं मत दो। बेचारा नवाज शरीफ का जहाज जो थे, नवाज शरीफ जो थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री, और ये आपका परवेज मुशर्रफ सेनापति। पूरा परवेज मुशर्रफ ने मरवाने का प्लान बना लिया था। किसको? पीएम नवाज शरीफ को, पीएम नवाज शरीफ को। अब नवाज शरीफ को लगा कि भाई तो हमको मरवा देगा परवेज मुशर्रफ, तो नवाज शरीफ श्रीलंका के दौरा पे किसे भेज दिए? परवेज मुशर्रफ को। किसे भेजे? परवेज मुशर्रफ उस समय कहाँ क्या था? सेनापति था। उसे कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। यह है पाकिस्तान। यहाँ से कहाँ गया? श्रीलंका। श्रीलंका दौरा पे से जब इसका सेनापति आ रहा था वापस ना, तो परवेज ये पीएम नवाज शरीफ ने आदेश दिया कि इसको उतरने ही मत दो। अभी बताइए, हर जहाज में फ्यूल उतना ही भरा जाता है जितना कि वो अपने एयरपोर्ट तक पहुंच जाए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भर दिया जाता है कि अगर उस एयरपोर्ट पे मौसम की खराबी या टेक्निकल खराबी हो तो अगल बगल के एयरपोर्ट पर उतर जाए। इतना जहाज में फ्यूल नहीं रहता है कि आप एक दिन तक उड़ते ही रह जाइएगा। तो प्लान क्या बनाया था देखिए अपने सेनापति को मरवाने के लिए नवाज शरीफ। केवल नाम में शरीफ लगा है, और वैसे भी जिस चीज के नाम में जो चीज लग जाए वो होता नहीं है। जैसे महिला जयवर्धन है, महिला नहीं है। सिल्वर फिश, फिश लग गया तो फिश नहीं है। दरियाई घोड़ा, घोड़ा लग गया तो वो घोड़ा नहीं है। नवाज शरीफ, शरीफ लग गया तो शरीफ नहीं है। अब बताइए, अपने सेनापति को मरवाने के लिए इसका सेनापति ये भी शरीफ नहीं था, फुल प्लान बनवा लिया था किसको मरवाने के लिए। इसने कहा कि जैसे आएगा ना तो तुम उतरने ही मत देना। तो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये श्रीलंका से पहुंचा तो पूछ रहा, एटीसी से पूछ रहा है ना कि क्लियर फॉर लैंडिंग, कि कोने यार रनवे पे उतरे, रनवे खाली है कि नहीं, तो कोनो जवाब नहीं दे रहा था, रनवे इज नॉट क्लियर। अब जब उसका पायलट परेशान हो गया कि आधा घंटा 20 मिनट का फ्यूल बचा हुआ है, लद दे गिर जाएंगे नीचे, अब क्या करें। तो जहाज में से पायलट पीछे आया, परवेज मुशर्रफ को कहा कि आप तो सेनापति हैं, प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद किसका होता है? वहां पे सेनापति का होता है, क्या करना चाहिए? उसने कहा वायरलेस लाओ। तो रेडियो पे अपने सेना को फोन किया, क्योंकि उसके हाथ में ही पूरी एयरफोर्स है, नेवी है, थल सेना, एयरफोर्स को फोन किया कोनो एगो रनवे खाली करो। तो एयरफोर्स का अपना अलग जहाज होता है, उस पर उतार दिया वो। परवेज मुशर्रफ निकला बाहर, एयर होस्टेस सब हट यहाँ से, एयर होस्टेस निकल यहाँ पे। कहाँ गया रे? नवाज शरीफ जेल में डाल दो। अपने प्रधानमंत्री को जेल में डाला, अपने प्रधानमंत्री। ये बहुत दूर की बात नहीं, 1998, बहुत पास की हाल समझ में गई ना। उस समय आप लोग का जन्म लगभग उसी समय के आसपास का होगा। तो सोचिए, इस अपने सेनापति को मारने के लिए भेज दिया। क्या भरोसा करिएगा ऐसे देश के ऊपर। बाजवा, परवेज मुशर्रफ की जगह कौन आया है? बाजवा। अब बाजवा इमरान खान को धमकी दे रहा था, अपने देश का सेनापति वहीं के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा था, शांति से काम करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या हमारे देश में सेना कभी ऐसा काम करती है? हमारे देश में सेना काफी रिस्पेक्ट काम करती, जिसके कई रीजन भी है। हमारा देश जैसे आजाद हुआ था, हम लोगों ने सबसे बड़ा फोकस किया था कि संविधान बने, और जब तक संविधान नहीं बन गया था 1950 तक ना, तब तक हम लोगों ने अपने हाथ में शासन ही नहीं लिया। लॉर्ड माउंटबेटन को रखे, लॉर्ड माउंटबेटन चला गया तो हम लोगों ने रख दिया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ताकि शासन कभी भी किसके हाथ में रहे, अंग्रेज टाइप का ही शासन बना रहे। और जैसे 1950 में संविधान बना, तब राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, और 1951 में चुनाव चालू हुआ और 52 में प्रधानमंत्री बने। तो उससे पहले अंग्रेजों वाला ही नियम था, कोई ज्यादा उड़ नहीं पाया। अब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 47 में, और 10 साल बाद संविधान बना। 10 साल
अभी बताइए, जब नियम कानून नहीं रहेगा तो वही शासन करेगा जो शक्तिशाली हो। सेना पहले से शक्तिशाली थी, वहां पर सेना अपना प्रचार करती है, जिसे नेता सबका कैसे होर्डिंग्स लगा रहता है उस तरह नेता वहां सेना का होर्डिंग लगता है। आप सभी को ईद की मुबारकबाद ब्रिगेडियर उस्मान ऐसे करके देता है। अरे तुम ब्रिगेडियर लड़ाई लड़ो ना, तुम कौन चिल्लाते हो यहाँ पे आदमी को शुभकामना दे, ये नेता सबका काम है। तो वहां हमेशा उठपटांग होते रहता है। और ऐसा नहीं है, केवल एगो नहीं है, यहिया खान भी यही किया था, सेनापति था हटा दिया। अयूब खान भी यही किए थे, यहाँ पर सेनापति वहां पे सब यही करता। सद्दाम हुसैन भी यही किए थे, मोहम्मद गद्दाफी भी यही किया, सीरिया का बशर अल असद भी यही किया था, लीबिया का मोहम्मद गद्दाफी भी यही किया था। तो सेनापति से बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए।